बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो और अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। कथा में जब भी बैठो तो ये बात जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। वो अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन हैं। और ये भी दिल में नहीं सोचना चाहिए कि हम पहलवान हैं और ये बलहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई बात उसके मुंह से ऐसी भी निकल जाती है, उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात वही छोड़ दे। जो जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे लायक बातें नहीं है हम उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें वही छोड़ देनी चाहिए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए हैं, बल्कि 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग इसलिए आते, चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में ही बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग खूब घर से सजे, चलो गांव में भागवत हो रही है, कथा हो रही है, चलो कथा सुने आए, और आए बैठे धूप लगाई सोए गए। मरो और चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे छोटे हैं जन मोटे हैं, किस तरह में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के और बैठे ही बैठे सोए जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो जैसी जागी भावना और ते सोताए सुहाए, और सबे नीब कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खा। ये 101 रुपया हमारे करीब आया है। 20-20 रुपया सभी कलश वाली कन्याओं को और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं श्रीमान डॉक्टर ये विमल कुमार जी। उनकी तरफ से 20-20 रुपया कलश वाली कन्याओं को, साथियों को, और 101 रुपया हमारे करीब आया है विमल कुमार जी की तरफ से। कामना करते हैं भगवान धर्म के आगे हाथ हमेशा अग्रसर बने रहे। तो देखो, वैसे ये सोचने वाली भी बात है, अगर हम घमंड करें तो किस चीज का घमंड करें। चलो हमने यही मान लिया कि हमारे घर में हमारे पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम अगर पैसा का ही घमंड करें तो एक बात सोचो, ये पैसा के हर काम कर लेगा? पैसा से हर काम थोड़ी हो सकता है।
ये पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा कभी स्वयं जिंदगी नहीं बन पाएगा। देखिए एक कवि कहता है कि धन से भोजन मिल जाता, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती। जरा गौर करें, धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है, और धन से बिस्तर मिल जावे, पर नींद न मिलती है। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती। एक नहीं चार खरीद ला, दो इधर लटका दो उधर लटका, लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर मौका लग गया तो कोई खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती, और धन से औरत मिल जावे। पैसा से ब्याह कर ला, अगर ब्याह ना हो तो उधर चले जाओ, नहीं कसवाएला। लेकिन धन से औरत मिल जावे, धर्म पत्नी न मिलती। मतलब ये है, सुखदेव जो है वो अभिमन्यु के लाल परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहां गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ में तैयार हो गए कथा कहने को, और परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। वहां एक